वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले किसी कई दिन से पीएचपी के बारे में जान रहे हैं। तो पीएचपी जो है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत कुछ सीखा और आज हम देखेंगे सुपर ग्लोबल ऑपरेट वेरिएबल के बारे में। हाँ, आज हम सीखेंगे और ये बहुत ही मजेदार चीज है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानेंगे आज। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है? इसे आप लोग एक मैजिक बॉक्स की तरह सोच सकते हैं कि एक मैजिक बॉक्स है। क्यों मैजिक बॉक्स है? इसमें जो इंफॉर्मेशन रहता है ना, इस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको आप जब मर्जी यूज कर सकते हैं, जब मर्जी आप कॉल कर सकते हो। और पीएचपी में इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का जब भी मर्जी आप यूज कर सकते हैं। एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज ए built in variable in PHP। एक्चुअली ये built in वेरिएबल है, built in वेरिएबल, दिस इज built in वेरिएबल है। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होता है इसमें। कितने वेरिएबल है, built in वेरिएबल है। और ऑलवेज एक्सेसिबल रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, रिगार्डलेस ऑफ स्कोप। ऑलवेज क्या कर सकते हैं? ऑलवेज एक्सेसिबल, ऑलवेज एक्सेसिबल, ACCTWSI, ऑलवेज एक्सेसिबल है, ऑलवेज एक्सेसिबल है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल, they can be accessed from any function, class or file without needing to do anything special to make them available। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि भाई जी ये जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है एक मैजिक बॉक्स के कंपेयर टू ए मैजिक बॉक्स। ठीक है, क्यों मैजिक बॉक्स है? इसको जब मर्जी आप यूज करो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और एक बिल्डिंग फंक्शन है पीएचपी का। ठीक है, पीएचपी का बिल्डिंग फंक्शन है, ऑलवेज एक्सेसिबल, नो नीड टू पास देम टू फंक्शंस और इंक्लूड देम इन स्क्रिप्ट स्पेशली। सो आप कभी भी इसको एक्सेस करते हो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इजी, ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस। इसका सबसे बड़ा फायदा है ईज ऑफ एक्सेस। सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है हम लोग यूज कर सकते, तो हम लोग बोल सकते वाई हम लोग क्यों यूज करें भाई? तो इजी है, इजी टू एक्सेस है। स्टैंडर्ड वे टू हैंडल इनपुट, they provide a standard way to handle input from forms। हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं ना, एक जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट फिलअप करते हैं फॉर्म, या मान लो कि फेसबुक हैकिंग के द्वारा हम लोग एक दिखाया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा था ना, कि फोन नंबर, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। ठीक है, जो मांग रहा था ये हो गया फॉर्म एक, और नीचे पासवर्ड मांग रहा था। ठीक है, तो ये जो है एक आप बोल सकते हो कि एक फॉर्म है। सेशन हो गया, जो बैंक में हम लोग देखते हैं कि सेशन आउट हो गया, सेशन टाइम आउट हो गया, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और हैकिंग के द्वारा इसमें बहुत इनपुट लिया जाता है, और तो हैकिंग में इसका इस्तेमाल है, इस ग्लोबल वेरिएबल का, सुपर ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन यहाँ पर हैकिंग पूरी तरीके से मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के ऑपोजिट है ये।
ठीक है, जो लोग मेरे प्रीमियम क्लास ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन, सो उन लोगों को मैं सिखा सकता हूँ, नहीं तो यूट्यूब वाले वीडियो डिलीट कर देते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हैंडलिंग ऑफ सबमिशंस ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ऐसे लिखा जाता है, डॉलर साइन होता है, जैसे यहाँ पर अंडरस्कोर और यह होता है पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो और होता है ये वेरी हो गया अंडरस्कोर गेट एक होता है, और एक होता है सर्वर। सर्वर जो होता है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। और एक होता है ऐसा एक सर्वर। ठीक है, सर्वर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वर, किस काम पे आता है? टू गेट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट और क्या सर्वर, सर्वर के बारे में, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, कि सर्वर कौन सा वर्जन है, ऊपर का यूआरएल क्या है, या यानी कि आईपी एड्रेस तक इस मतलब इससे जाना जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही काम का इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, और होता है एक कुकीज, कुकीज के बारे में जाना जा सकता है, कुकीज। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है कुकी। ठीक है, और ये डॉलर साइन देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये वेरिएबल है। पीएचपी में जो भी वेरिएबल लिखा जाता है वो डॉलर साइन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, डॉलर साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल, बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं। और एक होता है सेशन। अच्छा, सेशन आईडी, सेशन टाइम आउट, ये तो आपने सुना होगा। जब भी हम बैंक ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं वहां पर कुछ देर हो गया खाता देखने में या स्टेटमेंट देखने में, इधर उधर मतलब आप लोग ऑनलाइन जब बैंकिंग में करते हो तो वहां पर दिखा सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट आपने शायद देखा होगा, सेशन टाइम आउट ऐसे करके आता है, सेशन टाइम आउट। ठीक है, तो बंद हो जाता है, क्लोज होता है, फिर हम लोगों को आईडी पासवर्ड देके वहां पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यूज है। और पीएचपी मैंने क्या कहा था, पीएचपी डेवलपर एंड से बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। वेबसाइट के मतलब बैक एंड में, मतलब सर्वर साइड में काम होता है। ठीक है, तो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है पीएचपी। हालांकि इसको वेब डेवलपमेंट में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग डिजाइन नहीं, वेब डिजाइन नहीं, हम लोग सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपर की हैसियत से सीख रहे हैं, डेवलपर के हैसियत से सीख रहे हैं कि वेब पीएचपी को जो यूज कर रहे हैं सर्वर साइड लैंग्वेज में हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जानेंगे कि कितने सारे मतलब सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, स्पेशल स्पेशल पीएचपी वेरिएबल्स दैट अलाउस ऑलवेज अवेलेबल, ये तो हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, और सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ठीक है, और दूसरे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैं बोलता जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं कराता जाऊंगा। और हम लोग जानते हैं कि एग्जाम जो है ये हम लोग इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिछले वीडियो देख लीजिएगा, जो जो जिन्होंने देखा नहीं पार्ट 1 देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इसको इंस्टॉल करके दिखाया। और इंस्टॉल करने के बाद एक क्या करता है कि सर्वर क्रिएट करता है, लोकल पीसी में सर्वर क्रिएट करता है, और सर्वर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वेब पेज, लेकिन ये लोकल होता है। ठीक है, लाइव नहीं होता, लाइव करना भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
नो प्रॉब्लम। तो हम लोग आज थोड़ा सा देख लिया कि बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे मतलब वो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये जो याद आ रहा है, इससे से याद आ रहा है, तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। पोस्ट होता है, एक पोस्ट तो मैंने दिखा दिया, गेट होता है, और एक सर्वर होता है, कुकीज होता है, कुकी होता है, सेशन होता है। सही बात है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एक होता है आपका फाइल होता है, पोस्ट होता है, गेट होता है, फाइल होता है, 9 तरीके का है। और ENV होता है जो कंटेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट, तो याद रखना, एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। भी लिख दिया, इससे आपको याद आ जाएगा। कुकीज जो है कंटेंट HTTP कुकीज, ये जो है HTTP कुकीज को कंटेंट करता है। इसमें हिस्ट्री वगैरह रह सकता है, ठीक है। और सेशन के बारे में बोला, कंटेंट सेशन वेरिएबल, ये जो है सेशन वेरिएबल है। गेट जो है तो HTTP रिक्वेस्ट को गेट करता है, कंटेन्स डेटा फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट, डेटा फ्रॉम HTTP, डेटा फ्रॉम HTTP गेट रिक्वेस्ट, ओके। एंड पोस्ट होता है, रिक्वेस्ट एक होता है, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिक्वेस्ट। तो ऐसे के रिक्वेस्ट होता है, कंटेंट रिक्वेस्ट, डेटा फ्रॉम गेट, इससे जो रिक्वेस्ट आता है, पोस्ट से जो रिक्वेस्ट आता है, कुकीज से जो रिक्वेस्ट आता है, इससे रिक्वेस्ट को लेना, ठीक है। और सर्वर के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि सर्वर का क्या वो है। सर्वर कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर्स, ठीक है, पाथ और स्क्रिप्ट लोकेशन। सो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये 9 प्रकार की जो है हम लोगों को मिला, 9 प्रकार की जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, हैकिंग के दौरान ये सब मतलब यूज में आता है, ठीक है। हैकिंग जब सीखना चाहते हो तो PHP बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। तो यदि आप गुड हैकर बन सकते हो, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे जो सर्वर जो है, इसके बारे में। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वर, इसमें क्या होता है, जो URL होता है, यहाँ पर जो URL होता है ना, HTTPS होता है क्या, और एक होता है HTTPA होता है। तो यहाँ पर जो लोकेशन होता है, जैसे कि हम लोग लोकल सर्वर में, लोकल होस्ट में चलाएंगे, लोकल होस्ट, ठीक है। तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर देगा। IP एड्रेस हो गया, कुछ हो गया, जो है वो शो कर देगा। तो आज चलिए इसको ही हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आगे। देखिए आज जो मैंने बोला कि इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल वेरी इंपॉर्टेंट है। हैकिंग के द्वारा भी समय भी इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का
यूज किया जाता है, ठीक है। और सर्वर का आईपी लोकेशन, सर्वर का लोकेशन, कौन इसके अंदर कौन उसका लोकेशन क्या है, सर्वर का लोकेशन क्या है, देखिए आईपी एड्रेस भी इससे जाना जा सकता है। स्क्रिप्ट पाथ, उसका पाथ क्या है, ठीक है, सब कुछ इससे मतलब सब कुछ नहीं, जो जो चीज मतलब चाहिए, ठीक है, उस फोल्डर तक एक्सेस करने के लिए। तो इसमें वो होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू पेज एक्सेस, ठीक है। तो वाई इस जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है किस लिए यूज किया जाता है, देखिए जो $, अंडरस्कोर सर्वर, जो सर्वर, ठीक है, $, ठीक है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नो द रनिंग स्क्रिप्ट, करंटली कौन सी स्क्रिप्ट उनमें चल रहा है, कि पीएचपी चल रहा है कि जावा चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, कौन से स्क्रिप्ट चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन, टू नो द स्क्रिप्ट पाथ, स्क्रिप्ट पाथ क्या है, स्क्रिप्ट का क्या पाथ है, मतलब कौन सी फोल्डर में है रखा गया है। मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे इसको मतलब हैंडल किया जा सकता है, कैसे मतलब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, हम लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो गेट सर्वर इंफॉर्मेशन, सर्वर का इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि हम लोग अभी लोकल सर्वर में चला रहे हैं, लोकल होस्ट में चला रहे हैं, लोकल होस्ट, तो वो क्या सर्वर है, ठीक है, लोकल होस्ट। लोकली तो हमारा कंप्यूटर भी एक सर्वर है ना, स्टोरेज डिवाइस है, वो स्टोरेज स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर कर रहा है, ताकि हम लोग इसको भी मतलब सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें SSH करके इसको भी मतलब एक्सेस में ले सकते हैं, इसकी आईपी से मतलब इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि सर्वर इंफॉर्मेशन गेट, सर्वर आईपी एड्रेस, इसको भी जाना जा सकता है, जो वाइटल इंपॉर्टेंट है सर्वर का जो है आईपी एड्रेस। अगर सर्वर का आईपी एड्रेस हम लोगों को मिल गया तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हैकर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सर्वर का आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है, वही है। तो अ, इस जो ग्लोबल जो वो है ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी सॉरी सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है यहाँ पर एक्सेस क्वेरी स्ट्रिंग्स जो है इसके ऊपर भी हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट मेथड, कौन सी डॉट गेस्ट पोर्ट पोस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट मेथड जा रहा है, ठीक है। फाइंड द डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट का रूट क्या, जो अभी मैंने बोला कि वो जो फोल्डर है कहाँ पर वो ओरिजिनल फोल्डर रखा गया, मैं अभी दिखाऊंगा फोल्डर क्रिएट करके और प्रोग्राम करके वन बाय वन में दिखाऊंगा कि अहमियत कहाँ पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी अहमियत क्या। देखो हम लोगों ने विजुअल कोड स्टूडियो ओपन किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों का जो अपाची सर्वर जो है वो ओपन रहना चाहिए, जो एग्जाम सर्वर है वो ओपन रहना चाहिए। तो फिर हमें ये तरीके का लोकल जो होस्ट, लोकल सर्वर जो दिखे, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं अभी, इसको बंद कर देते हैं, अभी जो है हम लोग बनाएंगे एक फाइल ले लेते हैं, एक ओपन करते हैं फोल्डर, ठीक है। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, पहले तो हम लोग इसको डिस्प्ले में ले लेते हैं, डिस्प्ले में आ गए, कैमरा में ले लेते हैं, हमारा यहाँ पर आ गया फाइल, VS कोड ओपन करते हैं, ठीक है। तो VS कोड ओपन करने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर न्यू फोल्डर लेते हैं, न्यू फोल्डर लेने के बाद यहाँ पर सी टाइप में आते हैं, जिस टाइप में आपने स्टैम जो सर्वर है वो इंस्टॉल किया, htdoc में आइए, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, php ट्यूट करके इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ बस, ठीक है। जो सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, देखिए फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देखिए सिलेक्ट हो गया फोल्डर। फिर हम लोग इसके ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर मतलब फोकस करेंगे, बेस कोड, ठीक है, और यहाँ पर लोकल सर्वर जो है
पहला है वो लोकल सर्वर को ओपन करेंगे, देखिए लोकल सर्वर आ रहा है, तो हाँ अब देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी नीचे बेस कोड यहाँ पर रहेगा और हमारा ये जो है, तो ये है हमारा फ़ोल्डर, ठीक है? इस फ़ोल्डर में हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे समझने के लिए, जो डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे जो है सर्वर server.php server.php देखिए यहाँ पर हाथी का सिंबल आ गया, PHP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो पेज पे हो गए। फिर हमें एक प्रोग्राम चाहिए इसको समझने के लिए। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग पहले से लिख के रखे हैं, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि PHP को हम लोग HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि ये तो PHP का ही फाइल है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर, लोग देख पा रहे हैं कि लोकल जो सर्वर है उसमें चलेंगे, तो लोकल होस्ट यहाँ पर देखिए ट्यूट PHP डैश ट्यूट नाम का जो फोल्डर शो कर रहा है, तो क्लिक करेंगे server.php। देखिए यहाँ पर सभी शो कर रहा है, लोकल होस्ट पेज, ये जो फोल्डर है फोल्डर भी शो कर रहा है। आपको अगर ठीक तरीके से देखना है क्या कुछ हो रहा है, तो हम लोग वन बाय वन प्रोग्राम को डिलीट करते हुए देखेंगे, ठीक है? चलो अभी जो है इस जगह पे PHP सेल ब्रेक इक्वल सर्वर नेम, तो चलिए यहाँ पर इसको रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन इसको डिलीट करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद इसको ब्रेक इक्वल ये नहीं रहेगा, सॉरी ब्रेक कट करते हैं। कट करने के बाद इसको सेव करते हैं, फिर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लोकेशन। मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा था कि जो सर्वर डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर जो ग्लोबल वेरिएबल है वो लोकेशन को शो करे। देखिए लोकेशन शो कर रहा है, लोकेशन को दिखाने के लिए और लोकेशन कहाँ पर क्या प्रोग्राम भी है, क्या मतलब स्क्रिप्ट भी क्या है, जो सर्वर डॉट PHP कोड है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। जो यूआरएल है, यूआरएल का जो पाथ है, एग्जैक्टली जो पाथ है वो शो कर रहा है। चलिए आपको लग रहा है कि हाँ यूआरएल का जो पाथ है तो यहाँ से ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर शो करने की क्या जरूरत। चलिए और इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसको हटा देते हैं, ऊपर का हिस्सा जो है वो हटा देते हैं। चलिए इसको जरूरत नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि इसकी भी जरूरत है, ऑफ करते हैं इसको, डिलीट। इसको रहने देते, ये तो क्लोजिंग है PHP का, ओपन है PHP का, ठीक है? तो स्क्रिप्ट नेम होस्ट नेम इन दोनों को भी हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी देखिए 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 लोकल होस्ट क्या चाहिए था, हम लोगों ने क्या रिक्वेस्ट किया था कि सर्वर नेम क्या है, HTTP होस्ट कौन है, क्या है, इन दोनों को हमें चाहिए। तो वही प्रिंट किया, इको करके उसी चीज को प्रिंट किया, जो ए ग्लोबल वेरिएबल है। एक्चुअली इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। देखिए एरे कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज हेडर पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन, ये बोल ही दे रहे हैं यहाँ पर कि सच एज हेडर पाथ स्क्रिप्ट लोकेशंस द एंटायर in this array are created by the web server, and there are no guarantee that every web server will provide any of this servers may omit some to provide other not listed here. So इसको कैंसिल की, वो
जानने वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पर क्या कंटेंट कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन, स्क्रिप्ट का लोकेशन। तो हमें यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिला जो है लोकल होस्ट पे होस्ट किया गया है, ठीक है। इसका जो होस्ट है ये लोकल होस्ट पे है, मेरे कंप्यूटर में है, बाहर लाइव नहीं है, इसको हमें पता चला, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। चलिए और एक चीज भी हम लोग जान सकते हैं इससे, और वो है स्क्रिप्ट का नेम क्या है। जैसे कि स्क्रिप्ट का नेम आप लोग जान सकते हैं कि स्क्रिप्ट का नेम क्या है इससे, ठीक है। तो चलो इसको डिलीट करते हैं, हम लोग इसको कैच करते हैं, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को दिखाएगा, देखिए यहाँ पर एरर आया वार्निंग, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलती किया, ठीक है। पहले वाले वो नहीं था, वन बाय वन हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। PHP का जो है अभी देखिए इसको क्या करना है, HTTP इसको बंद किया, क्लोज किया, सेव किया, फिर देखिए, ठीक है। तो ये है जो मर्निंग तो कर रहा था। अभी हम लोग और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि इससे क्या क्या मिल सकता है। तो और एक हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करेंगे और इसको पे सेव करेंगे और उसको देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर लोकेशन भी दिखा रहा है, लोकल होस्ट नेम भी दिखा रहा है, कौन से मतलब सर्वर में चल रहा है, एग्जाम और एच टी डॉक्स उस फोल्डर में है, एच टी डॉक्स फोल्डर में है, इसे एक फोल्डर बनाया था, ठीक है। उस फोल्डर में है। तो एक बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से मिल सकता है। तो दिस इज एक्चुअली काम क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एच टी डॉक्स उस फोल्डर में हम लोगों ने क्या बनाया था, इस फोल्डर में हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था। उस फोल्डर में हम लोगों ने PHP ट्यूट करके देखिए एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर में इस जगह पे लोकेशन है, लास्ट लोकेशन इस जगह पे रखा है, और सर्वर डॉट PHP ये प्रोग्राम है, डॉट PHP दिखा रहा है, शो कर रहा है। और कहाँ पर है लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, गेट सी और सैम सर्वर में चल रहा है, ठीक है, ये सर्वर में चल रहा है। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, जिससे IP एड्रेस भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए इतना तो हम लोगों ने जान लिया, अभी प्रोग्राम करेंगे हम लोग, अभी एक प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। कॉल इसको डिलीट कर देंगे। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे इस ग्लोबल सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल है उससे हम लोग ऑड एंड इवन का जो इनपुट है कैसे यूजर से ले और आउटपुट कैसे दे, ठीक है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। तो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को प्रोग्राम के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फोल्डर में दो प्रोग्राम रखने पड़ेंगे जो बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है, ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है यूज, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ये है इसको छोड़ देंगे, इसको मतलब छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको और एक ओपन फोल्डर करेंगे, फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर,
ठीक है, एक कहाँ पर है सी टाइप में, और आप ये जहां पर एग्जाम सर्वर इंस्टॉल किया है वहां पर ही htdoc यहाँ पर htdoc रहेगा रहेगा ना, यहाँ पर htdoc रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है htdoc htdoc यहाँ पर ht, देखिए htdoc निकल गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस फोल्डर को बनाया था, तो हम लोग और एक फोल्डर बनाएंगे, तो वहां पर ऑड एंड इवन लिखेंगे, ऑड इवन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाएंगे। यहाँ पर फोल्डर बना, देखिए गलती मत कीजिएगा, इस फोल्डर के अंदर रखिएगा। तो सिलेक्ट कीजिएगा इस फोल्डर को, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोल्डर को लीजिए, सिलेक्ट किया मैंने, देखिए ऑड एंड इवेंट निकल गया। फिर एक यहाँ पर प्रोग्राम चलाएंगे, वो प्रोग्राम होगा on.php, यूजर से इनपुट लेंगे हम लोग, on.php यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे। तो ये होगा HTML5, लेकिन PHP में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, सही बात है। तो इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और इसी के अंदर ऑड एंड इवेंट इस फोल्डर के अंदर ही और एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे, और उसका नाम होगा process.php, process.php। देखिए यहाँ पर हम लोग और एक लेंगे और इसका नाम होगा process.php, जो यहाँ पर है, जो इस जगह पर है PROCESS, नाम गलत मत कीजिएगा क्योंकि इसके साथ लिंक होगा PHP। ठीक है, process.php, process.php एंटर कर लिया। और यहाँ पर हम लोग ने इस जगह पे देखिए रिक्वेस्ट मेथड जो है सर्वर के बारे में, ये क्या करता है एक्चुअली, यूआरएल को लोकेशन को लेगा, इस लोकेशन को इस के अंदर मैंने बोल दिया कि एक्शन क्या है। पोस्ट में जो एक्शन है वो process.php, जो ये वाला जो process.php है, जो देखिए हम लोग को मिल गया form.php, process.php। ठीक है, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, form.php यहाँ पर गया process.php, तो ये है process.php और ये है form.php। तो इसके साथ ये लिंक करेगा। यहाँ पर जो है लोकेशन, सर्वर लोकेशंस, देखिए हेडर का जो पाथ लोकेशन से लोकेशन स्क्रिप्ट का जो लोकेशन है, एक वाला स्क्रिप्ट का जो लोकेशन है इसको पकड़ेगा और पोस्ट करेगा नंबर इस उत्तर, ये जो कंडीशनल जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। ठीक है, एक तो अगर चेक करेगा, अगर अगर ये इस कंडीशन को फिलअप करता है, क्यू से डिवाइडेड होता है, इक्वल टू होता है, तो बोलेगा कि ये नंबर इवन है। ठीक है, नहीं तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि नंबर ऑड है, नहीं तो बोलेगा कि मैंने नंबर भी नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया, कुछ लेटर दबा दिया, ई दबा दिया, ये दबा दिया, तो बोलेगा प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर। तो चलिए दोनों प्रोग्राम को सेव करते हैं। देखिए गलत मत कीजिएगा, एक ही फोल्डर में कीजिएगा दो प्रोग्राम, तो हम लोग अभी जो है प्रोग्राम को रन करवाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं लोकल सर्वर में। लोकल जो सर्वर है हमारा, इसमें चलते हैं ओपेरा में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हालत है, प्रोग्राम का क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो लोकल सर्वर में हम लोग लोकल होस्ट में जाएंगे, लोकल होस्ट। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो फोल्डर जो है वो दिख रहा है, तो फोल्डर हम लोग को दिख रहा है। तो ऑर्डर लेवल पे जाएंगे, देखिए लिख दिया कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। क्या कर रहा है, लोकेशन, देखिए लोकेशन प्रोसेस डॉट पीएचपी में चला जाता है। ठीक है, पहले फॉर्म डॉट पीएचपी में था, यहाँ पर सी दिस
ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्म डॉट पीएचपी में था, यहाँ पर इस लोकेशन पे देखिए ध्यानपूर्वक, वहाँ पर फॉर्म डॉट पीएचपी में था, यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश, मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट स्लैश और डैश इवेंट डैश फॉर्म डॉट पीएचपी, ये जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 56, तो मैंने चेक किया, देखिए नंबर इज इवन, ये कहाँ से कहाँ चलाएगा, लोकेशन चेंज किया, देखिए प्रोसेस डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे का जो कोडिंग है, कोडिंग तो आपने समझ गया होंगे कि आप कैसा क्या कोडिंग यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। ठीक है, तो डॉलर साइन अंडरस्कोर जो सर्वर जो फर्स्ट मेथड है पोस्ट, ये इसको नंबर को पोस्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगाया गया है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो दिखाओ कि नंबर इज इवन, नहीं तो नंबर इज ऑड। अब अगर चलिए कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर और कुछ लिखा, कि मैंने लिखा कि क्यू लिखा। ठीक है, तो चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्लीज एंटर वैलिड नंबर। कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा चीज एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर जो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। मैंने यू दबाया, यू चेक करने के लिए वो तो बोलेगा कि प्लीज एंटर द वैलिड नंबर, वैलिड नंबर अभी शो इको कर दिया प्रिंट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए कि डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर जो एक ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसका काम क्या है। तो हम लोगों ने देखा 9 तरीके का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। एक अंडरस्कोर जो पोस्ट है, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, और गेट होता है एक डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर एक होता है। तो ऐसे 9 तरीके का सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज लाइक ए मैजिक बॉक्स, अब कभी भी यूज कर सकते हो उसको, कभी भी उसको मतलब कुछ विदाउट एनी स्कोप, एनी टाइप ऑफ स्कोप उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इजी टू एक्सेस के लिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया जाता है, हम लोगों ने देखा। तो एक बहुत ही सिंपल वे से मैंने दिखाया आप लोगों को। और एक चीज मैंने दिखाया कि आज ऑड एंड इवन का जो प्रयोग है सुपर ग्लोबल वेरिएबल के द्वारा कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।